राधे राधे आप सभी को। हाँ जी, तो आपके सामने फिर से पेश हुए हैं एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ और आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। एक बुजुर्ग पिता आए गुरुजी के पास और बोले, गुरुजी मेरी बेटी की उम्र तकरीबन 38 साल हो गई है, लेकिन अभी तक कोई रिश्ता नहीं आया। मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरी बेटी का विवाह हो जाए। तो चलिए देखते हैं गुरुजी ने बुजुर्ग इंसान को किस प्रकार से समझाया। सीधे चलते हैं गुरुजी के पास। गुरु जी के राधे राधे, आपके श्री चरणों में हमारा प्रणाम। खुश रहिए। थोड़ी सी अपनी समस्या है घर की। गुरु जी, मेरी लड़की है, कोई 38 साल होने को पूरे जा रहे हैं और कोई किस्म से कहीं से कोई आज तक सुनाया नहीं आया। कई जगह हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लड़की का क्या होगा ये थोड़ा सा आप बता देंगे सर। उसके जीवन में विवाह है या नहीं? तो आप लड़का ढूंढ नहीं रहे हैं क्या? जी सर, काफ़ी कोशिश में लगे हैं। फिर लड़के मिले नहीं? कोई नहीं सर, घर देखने तक कोई नहीं आया। अरे कोई आया नहीं, आप गए कि नहीं? हाँ सर, हम तो जाते रहते हैं। तो क्यों नहीं आ रहे हैं लोग? अब पता नहीं सर, ये तो कह रहा हूँ क्या है गुरुजी, कोई टेंशन में पड़े हैं, बहुत परेशान हूँ। तो लड़की कुछ काम धाम करती है? सर लड़की हाँ काम वाम करती है, आजकल ऑनलाइन का चल रहा है साहब। ऑनलाइन करती है? जी जी जी। अरे तब फिर ऑनलाइन लड़के भी तलाश करो, शायद मिले हैं। ऑनलाइन भी कर रहे हैं सर, जब भी हो कुछ क्या बात है, क्योंकि हो नहीं पा रहा है। शादी.com में गए कि नहीं? शादी.com में भी जा रहे हैं सर, वहाँ भी ट्राई किया। फिर कहीं से योग नहीं हो रहा सर। ये तो तो क्यों नहीं हो रहा? लड़की अच्छी है। जी सर, बिल्कुल दिखने में सही है, लड़की कोई कमी नहीं है। फिर पढ़ी लिखी है, सब कुछ है। तो लड़की से पूछो, शायद उसे कोई पसंद हो। नहीं सर, बिल्कुल वो मना करती गुरुजी, हम कितने पूछ लिया उसकी माँ ने। तो फिर उसी से कहो कि भाई तुम ही ढूंढो अपने लिए। हाँ तो वही कह वो रहे ढूंढ के लाए, फिर आपको बताए, फिर आप करें विवाह। लड़के की शादी के लिए बेचारा, उसका भी ठीक नहीं, कोर्ट केस वगैरह चल रहा है। क्या हो गया? उसका कोर्ट केस चल रहा है सर। वही है कि लड़की ने एकदम आते ही मना कर दिया। एक हफ्ते रही, उसके बाद में उन्होंने एकदम तलाक से शुरू। क्या मना कर दिया? हमें कोर्ट की धमकी दे दी सर। क्या मना कर दिया? क्या बोल दिया लड़की ने? कहती मैं लड़के को रिजेक्ट करती हूँ। लड़के को रिजेक्ट करती हूँ? जी। तो शादी के पहले नहीं कर पाई, शादी के बाद कर रही है? वही कर रहा सर, 2 दफे देखा लड़का उसने जबकि, और एक ही लड़का था, बड़े अरमान से शादी करी, लेकिन उसने आते ही ऐसा बोल दिया सर, 1 हफ्ते बाद ही। तो ऐसा क्या हो गया 1 हफ्ते में कि ऐसा बोल दिया उसने? वही कह रहा हूँ गुरुजी, कुछ भी नहीं है 1 हफ्ते में। तो आते आते सब कुछ 1 हफ्ते में तो लाड़ प्यारी से ही रखते हैं बहू को। हाँ, फिर भी उसने बेटी की तरह माना है। ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे बहू को। वो आते ही नहीं सर, अब तो कोर्ट केस चल रहा है गुरुजी, आ नहीं सकते अब तो। यहाँ तक बात चली गई। देखो, जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ कोर्ट वोट कुछ नहीं कर पाती। जी। कोर्ट के कागज फाड़ के फेंक के फिर से लड़का लड़की साथ में रहें प्यार से, पति पत्नी की तरह। क्या बुराई है? जी। संस्कार यदि हैं तो सब अच्छा है। ले आना, कभी मौका मिल जाए समझा देंगे। तलाक के पहले ही हो जाए समझौता तो अच्छा है। अच्छा तो चलो, भगवान आपके ऊपर कृपा करें और आपकी बेटी का जल्दी ब्याह हो। आपको ही अच्छे लड़कों की तलाश करनी चाहिए और आपको ही तलाश करके सब कार्य करना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छी। जय श्री राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जी। ये मेरा ही बेटा है। अच्छा, हाँ जी। जैसे अपने पिता का नाम बता दो जल्दी से। जी, इनके पिताजी नहीं है ना, नाम सिखाते पर भूल जाता है ये। अच्छा। हाँ। तो पिताजी कहाँ हैं? पता नहीं कहाँ, 4-5 साल पहले ही चले गए छोड़ के। क्यों? पता नहीं क्यों। अच्छा, मतलब पिता पास में नहीं है इसलिए उसे याद नहीं है? नहीं जी, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, यहाँ पे रेंट पे रहती हूँ। तो आपको छोड़ के क्यों चले गए? आए नहीं दोबारा? फोन पे बात नहीं होती? नहीं, फोन पे बात नहीं हुई। बहुत गांव वाले ने समझाया, लेकिन ऐसे ही भागते रहते, जैसे मेंटल टाइप के नहीं होते उस टाइप के। तो मेंटल हो गए हैं? हो नहीं गए, लेकिन वो अपने भाई उनकी बातों में ज्यादा चलते हैं। जो उनके भाई की बीवी जो बोलते हैं वही करते हैं। तो अभी आपसे कब से नहीं मिले? 5 साल हो गए, जब से ये बाबू हुआ है तब से। तो फिर आपने ढूंढने की कोशिश? ढूंढने में पंचायत भी हुई है, गांव में सबने बहुत कुछ समझाया, लेकिन वो समझते ही नहीं है। मतलब मिल चुके हैं, वो समझ नहीं रहे? नहीं समझ रहे। अगर बात करने जाएंगे। कहाँ है अभी? कहाँ है वो मुझे खुद ही नहीं पता, बताते नहीं है। नंबर चेंज कर चुके हैं। तो अपने गांव में होंगे? नहीं, गांव में नहीं है। अच्छा, चलो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें। लेकिन मेरे 2 बेटे हैं, एक मम्मी पापा के पास है, एक मेरे पास है। मैं यहाँ छोटा मोटा काम करके इसको पढ़ाती हूँ। अच्छा है, खूब पढ़ाओ अच्छे से, खुश रहिए। ठीक है। जय श्री राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं ठाकुर जी की सेवा एक
बाल स्वरूप में नहीं, और मैं गुड्डे के स्वरूप में, मेरे उसमें ठाकुर जी बने हुए हैं रूई के, तो मैं उनकी पूजा करूंगी तो मुझे फल मिलेगा कि नहीं, वो मेरी सुनेंगे कि नहीं? अरे भाई पूजा तो देखो, भगवान खम्बे की तरफ देखकर प्रहलाद जी ने कहा कि इस खम्बे पे भगवान है। प्रहलाद जी की आस्था श्रद्धा सच्ची थी तो उस खम्बे को चीरकर भगवान प्रकट हुए कि नहीं। आप एक रुमाल की तरफ देखकर कह दो कि ये भगवान है और आपकी सच्ची श्रद्धा होगी तो उस कपड़े से भगवान प्रकट हो सकते हैं। क्या द्रौपदी के लिए कपड़े बनकर भगवान खिंचे नहीं? द्रौपदी के लिए भगवान वस्त्र ही तो बने थे। गुरुजी, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जैसे मेरी मम्मी ज़्यादा जगहों पे नहीं जा पाती है जहाँ पे कथा होती है, बट वो टीवी में मोबाइल में देखती है, तो क्या उनकी सुनेंगे भगवान? क्यों नहीं सुनेंगे, खूब सुनेंगे। क्योंकि परिवार के कारण वो ज़्यादा जा नहीं पाती, उनकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए। कोई बात नहीं, आप तो सुनते हैं। हाँ, मैं हाँ सुनती हूँ। हाँ, तो माँ घर बैठे सुने, आप जा के सुन रहे हैं, अच्छी बात है। मैं ज़्यादा नहीं जा पाती, मैं अपनी मम्मी के साथ ही जाती हूँ कहीं भी। मम्मी ना बोला करो, मैया बोला करो। ठीक है, क्या आपसे बोले? बोलोगे? क्या बोले? मैया। क्या? मैया। किसे? मम्मी को। मैया, मेरी मैया जा नहीं पाती बार बार, ऐसा बोलो। मेरी मैया जा नहीं पाती बार बार। ठीक। गुरुजी, मेरा एक लास्ट प्रश्न है कि मैं जैसे बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं टीचर हूँ स्कूल में, अगर मैं जैसे उन्हें कुछ गलत बोल रही हूँ, कि मतलब गलत इंटेंशन से नहीं बोलती हूँ, बट ये कि हाँ वो सही हो जाए, वह पढ़ ले, तो क्या मुझे उसका पाप लगेगा? वो छोटे बच्चे हैं। ना, डांटना सही है। बच्चों को डांटेंगे नहीं तो कैसे शासन में रहेंगे? अनुशासन बनाने के लिए सही है। क्योंकि गुरुजी वो बहुत छोटे हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड। मारा मत करिए, बस डांटा करिए। कभी कभार में जैसे गलती से, अब बहुत ज़्यादा वो जब पढ़ते नहीं है मैं तभी उठाती हूँ हाथ, वैसे नहीं उठाती कभी। तो फिर मैं प्यार भी उनसे बहुत करती हूँ बच्चों से, बट ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें गलत वे में मारती हूँ। ना बट ना, आप सही हैं, ठीक है, कोई पाप नहीं है, व्यवस्था के लिए आप करते हैं, सही है। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, हमने 15 साल हो गई छोटे से लड्डू गोपाल ले रखे हैं, तो उनका थोड़ा सा पैर टूट गया, तो काहे तोड़ दिया पैर आपने? तो गुरुजी गिर गए, बहुत दुख हुआ था। नहीं तो अच्छे से सेवा पूजा करनी चाहिए। सेवा 15 साल से कर रहे गुरुजी, लेकिन अब बच्चे यूँ कह रहे हैं कि क्या तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे, तुम्हें हम बाहर कर देंगे घर से। नहीं, बाहर नहीं करना। जिनके गोपाल जी खंडित हो जाते हैं तो आप खंडित मूर्ति को घर पे दर्शन के लिए तो रखे रहिए, पर खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, तो आप पूजा के लिए दूसरे ले आइए, बाकी उनको रखे रहिए दर्शन के लिए। उनके पास में ही रखे हैं अब उधर। हाँ, कहीं भी रख सकते हैं, दर्शन के लिए रख सकते हैं, वरना बाकी खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते। और गुरुजी, एक प्रश्न ये है कि जैसे दान करते हैं तो या गुप्त करते हैं या वैसे करते हैं? जैसे करना है, जैसा जिसका भाव है, दोनों श्रेष्ठ है। हमारा तो गुप्त दान से है। सही है, अच्छा है। राधे राधे। राधे राधे। हाँ जी, तो बताइए गुरुजी के द्वारा यूथ को समझाने का तरीका कि आपको कैसा लगा? अगर आप भी गुरुजी के विचारों से एवं बातों से सहमत है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय श्री राधे राधे।